हम आपकी मुलाकात काली कमाई के ऐसे चैंपियंस से करवाना चाहते हैं जिन्होंने आपके और हमारे बीच रहकर खूब बेईमानी की। और आप और हम जब सुबह से रात तक अपनी मेहनत की कमाई के लिए इतनी हिम्मत दिखाते हैं, तब ऐसे बेईमान हमारे बीच में रह रहे हैं। और अब जब इस बेईमानी से पर्दा उठ रहा है तो हर कोई हैरान हो रहा है कि ये पूछ रहा है कि इतना सारा कैश कहां से आया। मैं सबसे पहले आपको बड़ी स्क्रीन पर बिहार के चाय वाले ठग से मिलवाती हूं, जिसका नाम है अभिषेक कुमार। ये व्यक्ति बिहार का है और चाय वाले तक जब तक इसका काम चाय का चल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन बिहार के गोपालगंज जिले में चाय की दुकान चलाता हुआ ये व्यक्ति आखिर इतना पैसा कैसे आ गया। अब पुलिस को इसके घर से 1 करोड़ रुपए कैश, 344 ग्राम सोना, 1.25 किलोग्राम चांदी, 85 एटीएम कार्ड, 75 बैंक पासबुक, 28 चेकबुक, 2 लैपटॉप, कई आधार कार्ड, 3 फोन और एक लग्जरी गाड़ी बरामद की गई है। देखिए, आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आपको ये पता है कि इस चाय वाले के पास इतना सारा कैश कहां से आया। पुलिस का कहना है कि ये चाय वाला अपने भाई की मदद से दुबई में एक कॉल सेंटर चला रहा था और इस कॉल सेंटर से भारत में लोगों को साइबर ठगी का निशाना बनाया जाता था और बाद में साइबर ठगी के पैसे में से निकाल कर रखे जाते थे और अब इन्हीं में 1 करोड़ रुपए नकद पुलिस को बरामद हुआ है। और बाकी सबको सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस चाय वाले के पास पैसा आया और इसने नई लग्जरी गाड़ी भी खरीदी, बड़ा घर भी खरीद लिया, तब इसके रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों ने इस पर शक नहीं किया। और ये हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। हमारे देश में बेईमानी के बड़े और विशाल महलों पर लोग अक्सर सवाल नहीं उठाते। उन्हें ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने में मजा आता है। अब किसी व्यक्ति की ऐसे भ्रष्ट लोगों से दोस्ती हो भी जाती है, प्रसन्न होते हैं, खुद को सम्मानित मानते हैं। उदाहरण के लिए चाय वाला जब साइबर धोखाधड़ी से अमीर बना तो लोगों ने इस पर शक नहीं किया, चाय वाले की लोग और इज्जत करने लगे। इसी तरह पंजाब के पुलिस अधिकारी का यह खजाना देखिए। यह आरोप, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये खजाना, ये रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का है, जिन्हें एक व्यापारी से रिश्वत लेने के आरोप में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और इनके घर से ये पैसा बरामद हुआ था। 7.5 करोड़ रुपए कैश, 2.5 किलो सोना, 24 महंगी घड़ियां, फार्म हाउस समेत कई दस्तावेज सब बरामद किए गए। देखिए, अब भुल्लर साहब की सालाना आय है 38 लाख रुपए, लेकिन उनके पास बेहिसाब कैश, सोना चांदी बरामद और अब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो सकता है। और यहाँ बात सिर्फ इन 2 घटनाओं की नहीं है, बड़ी तस्वीर आज हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की इस घटना को भी देखिए। पिछले हफ्ते की है और इस घटना में एक महिला डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की 8 अक्टूबर को पुलिस की एक टीम ने नागपुर से जबलपुर जा रही गाड़ी से हवाला के 2 करोड़ 96 लाख रुपए बरामद किए। इसके बाद पुलिस की इस टीम को यह सारा पैसा जब्त करना था और आरोपी को गिरफ्तार करना था, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया ही नहीं। महिला डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों ने यह तय किया कि अगर आरोपी उन्हें इनमें से आधा पैसा दे देगा तो उसे छोड़ देंगे और यह मामला दर्ज ही नहीं किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ।
आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने पैसा लेकर आरोपी को छोड़ दिया, लेकिन जब घर जाकर उनसे ये देखा गया कि पुलिस ने आधे से ज़्यादा कैश अपने पास रख लिया, तो वो अगले दिन फिर से उसी पुलिस थाने में पहुंच गया और ये पूरा मामला खुल गया। सोचिए हमारे देश में बेईमानी किस तरह की हो रही है। मतलब पहले तो आधे पे मान गए थे पुलिस वाले, फिर जब ज़्यादा ले लिया तो वो भी जो खुद ही चोरी कर रहा था वो पहुंच गया कि भाई मेरी बेईमानी के पैसे में से आधा तुम कैसे रख रहे हो, मतलब आधा रख रहे हो तो ठीक है, आधे से ज़्यादा कैसे तुमने रख लिया। सोचिए, ऐसा नहीं है कि ये बेईमानी सरकारी अधिकारियों या समाज के कुछ लोगों तक सीमित है। अब आप हमारी राजनीति को भी देख लीजिए। मैं बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जब बिहार में शराबबंदी लागू है, इस खबर को गौर से देखिएगा, चुनावी राज्य बिहार, जहां पर मतलब आप कल्पना कीजिए, ये खबर आपको हैरान करेगी और आने वाले दिनों में जब आप लोगों से मिलेंगे तो ये खबर उनको बताएंगे आप। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से चुनाव आयोग ने पैसे पकड़े हैं, वहां 64 करोड़ रुपए की जब्ती कर चुका है। 64 करोड़, ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं, 64 करोड़ रुपए वहां पर जब्त किए जा चुके हैं बिहार के चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद। इनमें 23 करोड़ रुपया, जो पहले वाला आ जाइए, 23 करोड़ रुपए की तो सिर्फ शराब जब्त की गई है वहां पर। जो शराबबंदी वाले बिहार में लोगों को चुनाव में बांटी जानी थी, 23 करोड़ की तो वहां पर राजनीतिक पार्टियां शराब बांटने की तैयारी कर रही थी, वो तो चुनाव आयोग ने पकड़ लिया। इसके बाद जो पैसा पकड़ा वो 14 करोड़ का था, गिफ्ट वाला, जिसका जो मन आया, जिसको जहां जो समझ में आया, कहीं पर साड़ी दे दी, कहीं पर कुछ दे दिया। 14 करोड़ रुपए की फ्रीबीज, यानी वो सामान जो वोटर्स को चुनाव से पहले बांटा जाता है और उसके बदले में वोट लिए जाते हैं। 4 करोड़ 19 लाख रुपए जो वहां पर दिया गया है, ये वाला देखिए, ये है कैश जो वहां पर बरामद किया गया है। और लगभग नारकोटिक्स ड्रग्स लगभग 17 करोड़ रुपए का। ये 6 अक्टूबर से अब तक 753 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नीचे वाला पूरा दिखा दीजिए, अभी तक 753 लोग। और ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, चुनाव आयोग इस तरह से सख्ती कर रहा है। और ये सारा मतलब चुनाव के पहले आप देखिए, अगर 64 करोड़ रुपए के ये काला पैसा इस वक्त बिहार में घूम रहा है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी वाले राज्य में शराब बांटने के लिए वोट के बदले, तो कल्पना कीजिए। हमारे देश में दिन भर हर पार्टी लोकतंत्र, संविधान की दुहाई देती है। हर नेता ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इस लोकतंत्र के सच्चे रक्षक है, और जनता भी मान स्वाभिमान की बात करती है। लेकिन सोचिए, ये सारी शराब, ये सारा कैश, ये फ्रीबीज हमारे नेता ही तो बिहार में बांटने के लिए लाए थे, और वो तमाम लोग जो ये सब कुछ कबूल भी कर लेते हैं।